हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलर्न। आज हम पढ़ेंगे एक नई एल्गोरिथम के बारे में मशीन लर्निंग के अंदर। एंड ये हमारी फोर्थ एल्गोरिथम होगी जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। एंड अब तक हम तीन एल्गोरिथम को अच्छे से पढ़ चुके हैं एमएल के अंदर, जिसमें हमने सबसे पहले सीखा लीनियर रिग्रेशन के बारे में, किस तरह हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड वाली एल्गोरिथम का नाम था डिसीजन ट्री, जिसमें हमने दोनों को सॉल्व किया, राइट, रिग्रेशन प्रॉब्लम को भी और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को भी। एंड आई थिंक आप लोगों को वो तीनों एल्गो भी अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी फोर्थ एल्गोरिथम, जिसका नाम है सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो इसका भी जो कोर कंसेप्ट है ना, वो लीनियर रिग्रेशन से रिलेट करता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले एक लीनियर रिग्रेशन का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो उससे पहले भी एक मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने डेफिनेशन लिखी है। इसकी फर्स्ट लाइन आप देखो, सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम इज अ सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क। तो यानी कि फर्स्ट लाइन से तो आपको क्लियर हो गया भाई, जैसे डिसीजन ट्री बी के अंदर भी हम रिग्रेशन एज वेल एज क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, तो सिमिलरली हम एसवीएम से भी क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट लाइन का मीनिंग हो गया। अभी सेकंड लाइन अब थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं इसका पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ एसवीएम का। लीनियर रिग्रेशन में होता क्या था, आपको याद होगा कि बेसिकली हमारे पास वो डेटा पॉइंट्स होते थे। ठीक है, और आवर एम नीड टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। ठीक है, तो इस तरह से लेट सपोज मैंने बेस्ट फिट लाइन मेरे को मिल जाती थी, राइट। और बेसिकली वो करना क्या होता था, मेरे पे जो भी एक्चुअल डेटा पॉइंट्स होते थे, प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स होते थे, राइट, उनका जो एरर आता था उनको मेरे को मिनिमाइज करना होता था। ठीक है, आपको याद होगा जहां पे हम इक्वेशन भी यूज करते थे, इक्वेशन आपको याद होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, राइट। आपको स्लोप इंटरसेप्ट वगैरह मैंने सब बताया था, राइट। तो एसवीएम का भी ना एक जो कंसेप्ट है कुछ इसी तरह है, बट यहाँ पे हम बेस्ट फिट लाइन तो ढूंढेंगे, उसके अलावा भी ना हमें एक अलग से लाइन ढूंढनी पड़ेगी, वो मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कि थोड़ी सी डिफरेंट क्यों होती है एसवीएम लीनियर रिग्रेशन से। पहला स्टेप तो ये हुआ कि आपको बेस्ट फिट लाइन मिलेगी, राइट। अब जो हमारा एसवीएम होती है, राइट, यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली यहाँ पे बेस्ट फिट लाइन के अलावा हमें एक दो लाइन और ढूंढनी होगी, जिसका नाम होता है मार्जिनियल लाइन। मैं बताता हूँ कैसे। तो वो लाइन कैसे मिलेगी हमें, तो जहाँ पे भी बेस्ट फिट लाइन है, राइट, और या ऐसा बोल सकते हो जो बेस्ट फिट लाइन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट पे जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना, तो वहां से लाइन पास होगी। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ऐसे बताता हूँ। लेट्स सपोज ये वाले नियरेस्ट है, राइट, तो यहाँ से थोड़ा सा सही कर देता हूँ। तो मार्जिन लाइन कौन सी लाइन होती है, बेसिकली जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट, और जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे, कहाँ किसके, सॉरी, किसके पास से, वेस्टफिट लाइन से। ठीक है, तो वहां से वो लाइन पास होती है, उसको बोलते हैं मार्जिनियल लाइन। तो एक बार इसको दिखा देता हूँ यहाँ से। तो ये लेट सपोज ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, राइट, तो इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं एक डेटा पॉइंट्स बना देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से भी एक मार्जिन लाइन पास होगी। क्लियर, तो इसको हम बोलते हैं मार्जिनियल लाइंस। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा टॉपिक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मार्जिनियल लाइंस, ठीक है, तो ये भी मेरी मार्जिनल लाइंस होती है। तो बेसिकली दो मार्जिनल लाइन मिलते हैं मेरे को। ठीक है, और ये मेरी क्या हो जाएगी, ये मेरी होगी बेस्ट फिट लाइन। तो अब तक आपने क्या सीखा एसवीएम में, अब तक आपने ये सीखा जो भी मेरे डेटा पॉइंट्स होता है, राइट, आवर एम इज टू फाइंड द बेस्ट फिट लाइन। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो नीड टू फाइंड मार्जिनल लाइंस। ठीक है, जो नियरेस्ट पॉइंट से पास होती है, ठीक है, बेस्ट फिट लाइन के दो आपको दिख रही होगी ये वाली। क्लियर, यहाँ तक आई थिंक आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। ठीक है, और ये डेटा पॉइंट्स को हम बोलते हैं सपोर्ट वेक्टर, ये जो देख रहे हो आप। ठीक है, इस डेटा पॉइंट्स को बोलते हैं हम सपोर्ट वेक्टर। अभी सिर्फ मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बारे में समझ आ जाए। ठीक है, अब देखो हमें करना क्या होगा, हमें बेस्ट फिट लाइन भी मिल गई, हमें मार्जिनल लाइन भी मिल गई, राइट। क्लियर, अब एसवीएम के अंदर होता क्या है ना, हमें जो जो डिस्टेंस मिल रहा है, राइट,
ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए ये वाला, ये जो डी यानी कि मार्जिन लाइंस और बेस्ट फिट लाइन के बीच में देख रहे हो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होना चाहिए। यही कंडीशन है हमारी किसके अंदर, एसवीएम में, कि जो डिस्टेंस होना चाहिए ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर से आपको समझ आ जाएगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। मैंने बोला एसवीएम में हम करते क्या है, बेसिकली एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिस इसमें भी हम क्लासिफिकेशन एज वेल एज रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। एंड बेसिकली इसमें होता क्या है कि इसमें बेस्ट फिट लाइन के अलावा हमें दो मार्जिनल लाइन ढूंढनी होती है, राइट। और वो कहाँ से पास होती है, जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होगा, ठीक है, वहां से वो लाइन पास होती है, मार्जिनल लाइन। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम एसवीएम। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, एक बार मैं डेफिनेशन भी रीड करता हूँ। देखो, फर्स्ट वाला पार्ट तो आपको समझ आ गया होगा, मैं सेकंड वाला रीड करता हूँ। सेकंड वाले में क्या लिखा है, एसवीएम वर्क्स बाय फाइंडिंग द हाइपर प्लेन। तो बेसिकली ये क्या करती है, फाइंड करती है हाइपर प्लेन। मैं बताऊंगा हाइपर प्लेन पे क्या होता है, दैट बेस्ट सेपरेट द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। सो बेसिकली ये क्या कर देती है, डेटा पॉइंट को सेपरेट कर देती है डिफरेंट क्लासेस में, एंड वाइल मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द क्लासेस। वही चीज बता रहे हैं कि भाई जो आपने जैसे लेट सपोज ये दो क्लासेस बना दी, राइट, इस तरह से समझ सकते हो, दो क्लासेस में तो डिवाइड कर दिया था ये डेटा पॉइंट्स को, राइट। और जो मार्जिन पास हो रही है लाइन, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। अब ये हाइपर प्लेन क्या कह रहे हैं, भाई हाइपर प्लेन का क्या मतलब है, ठीक है, ये हाइपर प्लेन का क्या मतलब है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे अब तक तो आपने 2D में देखा, राइट, तो 3D में आपको याद होगा, मैंने लीनियर रिग्रेशन में भी बताया था, राइट, कि लेट सपोज मेरे पे 3D है, 3D प्लेन है भाई, ये लेट सपोज ये x1 पॉइंट है, ये x2 है, ये x3 है, इस तरह से समझ सकते हो आप, क्लियर। और वहां पे हमें क्या मिलता था, वहां पे हमें बेस्ट फिट लाइन कैसे ढूंढते थे, एज अ प्लेन ढूंढते थे, राइट, आपको याद होगा, ठीक है, एज अ प्लेन मिलती थी हमें कुछ इस तरह से, राइट, इसी को बोलते थे हम प्लेन, क्लियर। अब यहाँ पे जब हम एसवीएम के अंदर देखेंगे ना, एसवीएम में क्या होगा, सेम ऐसे ही होगा, राइट। देखो एसवीएम में क्या होगा, अगर आप 3D की बात कर रहे हो, एसवीएम में 3D की बात कर रहे हो, ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। ये हमारे पास डेटा पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमें बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी होती है। तो मैंने बोला लेट्स सपोज बेस्ट फिट लाइन यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, ये मेरी बेस्ट फिट लाइन है। दूसरा स्टेप क्या होता है, वी नीड टू फाइंड द मार्जिनल लाइन, राइट, वो कहाँ से पास होगी, जो शॉर्टेस्ट नियरेस्ट पॉइंट होंगे ना वहां से, सॉरी नियरेस्ट पॉइंट से पास होती है। तो लेट्स सपोज, तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ, राइट। और दूसरा कहाँ से मिलेगा, दूसरा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम हाइपर प्लेन, ठीक है। एक बार मैं फिर से रीड कर रहा हूँ डेफिनेशन, आपको मीनिंग समझ आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया अब तक, कि एसवीएम वर्क्स बाय फाइंडिंग द हाइपर प्लेन, राइट्स, हमें हाइपर प्लेन ही तो फाइंड करना होता है भाई। अब हमें बेस्ट फिट लाइन के अलावा ना वो हाइपर प्लेन, यानी कि आप इस पूरे को बोल सकते हो भाई, यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ना, ये हमें ये फाइंड आउट करना होता है, राइट। वही ये बता रहे हैं, उसी को हम बोलते हैं, ठीक है, उसी बारे में बता रहे हैं ये, ठीक है। एंड द सॉरी, दैट बेस्ट सेपरेट्स द डेटा पॉइंट्स इनटू डिफरेंट क्लासेस। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड कर रहा है, एंड वाइल मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द क्लासेस, और उनके बीच का जो मार्जिन होना चाहिए, यानी कि ये जो डिस्टेंस होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम। क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मीनिंग बहुत सिंपल था। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब तक मैंने क्या बताया, मैंने सिंपल बोला, एसवीएम का मतलब होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। बेसिकली एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, जिसमें हम क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क को सॉल्व करते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई, कि भाई इसमें हम करते क्या है, अब तक हमने लीनियर रिग्रेशन में हम बेस्ट फिट लाइन ढूंढ लेते थे, राइट, और जो भी प्रिडिक्टर एक्चुअल वैल्यू होती थी उनका एरर को मिनिमाइज करते थे।
इसमें क्या होगा कि हमें बेस्ट फिट लाइन के अलावा भी ना मार्जिन लाइन ढूंढनी होती है, और वो मार्जिन लाइन कहाँ से पास होती है? बेसिकली जो भी नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स होंगे, राइट, वहां से वो मार्जिन लाइन पास होगी। और हमारा काम क्या होता है एट दी एंड? जो भी मार्जिन क्लास और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है, राइट, वो हमें मैक्स है ना, वो हमें फाइंड आउट करना होता है, और वो सॉरी वो हमें फाइंड आउट करना होता है, और वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? मैक्सिमम। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। जब हमें लीनियर वाला मतलब है एक ऐसा इस तरह से मिल रही है ना लाइन के थ्रू में, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर एसवीएम। इसका दूसरा नाम भी होता है लीनियर एसवीएम, भी मैं बताऊंगा भी आपको। दो तीन टाइप्स के होते हैं, कर्नल में देखेंगे। ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा एसवीएम के बारे में। ये सिंपल सा एक मीनिंग था एसवीएम के बारे में। ठीक है। तो अब मैं आपको इसका टाइप बता देता हूँ। तो इसके बेसिकली दो टाइप होते हैं। ठीक है। एक होता है सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, एक होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर। सो आप समझ गए होंगे भाई, क्लासीफायर है तो इट मीन्स हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। इसमें हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक। बहुत सिंपल है, राइट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर के बारे में। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, क्या नाम होता है उसका? एसवीसी। क्लियर। एक बार मैं इसको बना देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी इक्वेशन भी बताता हूँ जो हम इसमें यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हम यूज करते थे। ठीक है, क्योंकि बेस्ट फिट लाइन निकाल लो हाइपरप्लेन की भी इसमें एक इक्वेशन होती है। तो देखो, सबसे पहले मैं काम करता हूँ ना, मैं एक वो प्लेन फिर से बना देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जितनी बार मैं बनाऊंगा उतनी बार आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएगी। हो सकता है फर्स्ट टाइम में समझ ना आए, लेकिन सेकंड टाइम में आपको डेफिनेटली समझ आ जाएगी। सो वही मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरे पे कुछ डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है। ये सेकंड क्लास के डेटा पॉइंट्स हैं। यहाँ से बेस्ट लेट सपोज वो बेस्ट फिट लाइन पास हो रही है। क्लियर। यहाँ से वो मार्जिन लाइन पास हो रही है, लेट सपोज ये शॉर्टेज डिस्टेंस वाला है, राइट, और यहाँ से पास हो रही है। फिर से बता देता हूँ, इसको बोलेंगे हम, ये होगी मेरी बेस्ट बेस्ट फिट लाइन। ठीक है। ये होगी मार्जिनल लाइन, ये होगी मार्जिन लाइन। ठीक है। और ये जो डेटा पॉइंट्स देख रहे हो आप, इसको बोलेंगे हम सपोर्ट वेक्टर। ठीक है। इसको क्या बोलोगे आप? सपोर्ट वेक्टर। बेसिकली ये कैसा ग्राफ है आपका? लीनियर एसवीएम बोलेंगे इसको। और इसमें हम फाइंड आउट करेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे बेसिकली, नॉट फाइंड आउट। ठीक है। क्लियर। यहाँ तक तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, राइट। और हमारा काम क्या होगा? वी नीड टू फाइंड, ठीक, डी, ये डी हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता है। जैसे आपको याद होगा लीनियर रिग्रेशन में हम जो एरर निकालते थे, राइट, प्रिडिक्टेड और एक्चुअल डेटा पॉइंट्स में, वो हमें मिनिमाइज करना होता था। बट यहाँ पे आप समझो, ठीक है, यहाँ पे वो डिस्टेंस हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, राइट। एक बार मैं आपको वो इक्वेशन भी एक बार हम डिराइव कर लेते हैं। तो जैसे आपको याद होगा इक्वेशन, अभी मैं क्लासीफायर प्रॉब्लम को सोल्व कर रहा हूँ, इनकी क्लासिफिकेशन वाली को। ठीक है, मैं आपको क्लासिफिकेशन वाले में बता रहा हूँ। सिमिलरली हम आगे देखेंगे रिग्रेशन वाली। ठीक। बट आपको ये समझ आ जाएगा ना, तो आपको बहुत इजी वे में रिग्रेशन वाली भी समझ आ जाएगी। ठीक है। तो देखो, आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद होगी जो मैंने पहले बताई थी आपको। मैं उसी से इसको बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? वाई कैप इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस तरह मैंने आपको बताया था, राइट। ठीक, इस तरह से मैंने आपको बताया था। या फिर आपको एक तरीका, और बताया था मैंने आपको
कि जहाँ पे आपको पता होगा ये स्लोप होता है, इंटरसेप्ट होता है, राइट। एक चीज और बताई थी मैंने, बीटा नोट बीटा 1 x1 आपको याद होगा, ठीक है। बीटा 2 x2, बीटा 3 x3 अप टू सो एन तक चलेगा। इस तरीके से मैंने आपको बताई थी, मतलब ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे होता क्या है ना, तो अभी मैं इसको कैप नहीं लिखता, अभी मैं इसको वाई ही लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्टेड पॉइंट यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इसको वाई ही लिख रहा हूँ, इसको वाई कर देता हूँ। क्लियर, ये तो आपको याद होगा, मैंने लीनियर इक्वेशन में आपको बताया था, ठीक है। देखो यहाँ पे हम इक्वेशन क्या होती है मैं वो आपको बताता हूँ। तो लेट्स सपोज मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बीटा नॉट, ठीक है, इस बीटा वन यानी कि बीटा को मैं रिप्लेस कर दूं अगर W1 x1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, बीटा की जगह आप थीटा भी लिख सकते हो, राइट। बट यहाँ पे जो स्पेसिफिक यूज करते हैं वो हम वेट यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, W यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मैं लेट्स सपोज 3 वाला ही यूज कर रहा हूँ, राइट। क्लियर, इस तरह से लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं W को अगर मैं बताऊँ, तो W की क्या वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, अगर 3 है तो W2 W3, ठीक है। X की क्या हो जाएगी, x1 x2 और x3, ठीक है। भाई बीटा लिखा था मैंने, W लिख लिया, वेट्स भी मैं बताऊंगा वेट्स का मीनिंग क्या है W का, ठीक है, क्योंकि मैं आपको वो इक्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बेसिकली इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, ठीक है। मैं क्या कर दूंगा, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा। अब डॉट प्रोडक्ट करूंगा कैसे, मैं बेसिकली इसका ट्रांसपोज ले लूंगा, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा भाई, W1 W2 W3 डॉट, ठीक है। अब यहीं पे लिख देता हूँ, मैंने इसका ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज कॉलम हो जाती है, कॉलम क्या होती है, रोज हो जाती है, क्लियर, ये तो आपको पता ही है। तो अब मैं बेसिकली क्या लिखता हूँ, मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, W2T × X, ठीक है। यहाँ पे इसका क्या मतलब होगा, इसका सिंपल सा मीनिंग होगा, जब आप इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे ना, W_T_X का पता क्या आएगा, वो आएगा आपके पास W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W3 x3। तो आप ये समझ सकते हो, ये जो वैल्यूज आ रही है ना, ये जो वैल्यूज आ रही है ये इसके डॉट प्रोडक्ट से आती है, ठीक है। जब हम W, ठीक है, W और X का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, बेसिक बेसिक डॉट प्रोडक्ट आप समझो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, ठीक है। अब देखो जो ओवरऑल इक्वेशन यहाँ से डिराइव होती है, ठीक है। अब मैं बीटा नोट को रिप्लेस कर दूंगा, जो इंटरसेप्ट है ना यहाँ पे, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा बेसिक किससे, एक बायस फैक्टर से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओके। मैं चाहता तो इक्वेशन डायरेक्टली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि आपको मैं बता भी देता हूँ कि वो इक्वेशन डिराइव कैसे होती है। तो y इज इक्वल टू W_T_X प्लस बी, ये बेसिकली इक्वेशन होती है वो, क्लियर। अभी मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद होगा कि आप इसको इससे भी तो रिलेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx+c, कुछ ऐसी ही इक्वेशन दिख रही है आपको, ठीक है। W_T आप समझ सकते हो कि मैंने बेसिकली वेट्स का ट्रांसपोज लिया था, राइट, वो कॉलम में थी तो मैंने उसको रो में कन्वर्ट करके उन दोनों को सिंपल मैट्रिक मल्टीप्लिकेशन कर दिया जितने भी मेरे पे डेटा पॉइंट्स थे, ठीक है। वहां पे हम C बोलते थे इंटरसेप्ट को, यहाँ पे होता है बायस। बायस का सिंपल सा मीनिंग ये समझो, जब भी हम एक प्लेन बनाएंगे ना, राइट, वो ओरिजिन से पास ना हो, ठीक है, जो बाउंड मतलब उसकी बाउंड्री से पास हो, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हो आप। मैं आगे इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और जो हमारी इसकी इक्वेशन होती है ना, SVM वाले की, सॉरी सब SVC की, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर में लीनियर वाले की, इसमें क्या होता है, यहाँ पे y की वैल्यू होती है 0, ठीक है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लिख देता हूँ मैं, सपोर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ,
तो इक्वेशन क्या होगी, अगर y इक्वल 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, तो बेसिकली इसका डॉट प्रोडक्ट लिखो यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, प्लस b इज इक्वल टू 0, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पे W का क्या मतलब है, X का क्या मतलब है और B का क्या मतलब है, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। क्योंकि आपको याद होगा ना भाई, वहां पे भी तो हम बेस्ट फिट लाइन की इक्वेशन आती थी, तो यहाँ पे जो हाइपर प्लेन है राइट, उसकी इक्वेशन क्या है, WT.X, बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। अगर आप टी भी नहीं बोलोगे, WH प्लस बी बोलोगे, वो भी सही है। आप नहीं, फिर आप उसको ट्रांसपोज नहीं कर रहे हो राइट, उससे भी वही आएगा। तो वेयर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, W क्या है, W का क्या मीनिंग है, W का मीनिंग है बेसिकली एक वेट फैक्टर है, वेट वेक्टर है, ठीक है, नॉट फैक्टर, ठीक है, वेट वेक्टर है। एक्स का क्या मतलब है, ये मेरे इनपुट फीचर है, इसको बोलते हैं इनपुट फीचर वेक्टर। और बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है बायस टर्म। अब बायस का सिंपल सा मीनिंग अभी ये याद, सॉरी ये समझो कि भाई वो जो प्लेन होगा ना बेस्ट फिट लाइन, आप ये समझ सकते हो वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ठीक है। या फिर आप इसे बोल सकते हो, अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, आप इसको इंटरसेप्ट भी पढ़ सकते, इंटरसेप्ट समझ लो, ठीक है, इंटरसेप्ट, राइट। जब भी मैं बनाता था प्लेन भाई, वो ओरिजिन से पास नहीं होता था, बेस्ट फिट लाइन हमेशा इस यहाँ से पास होती थी राइट, वाई इंटरसेप्ट को कट करती थी, इसलिए इसको वाई इंटरसेप्ट बोलते थे। इस अभी आप इसको ये समझो, ठीक है। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा हमारा इसमें, ठीक है। अब एम क्या होगा, ठीक है, ये इक्वेशन आपको पता लग गई, आपको मेन कंसेप्ट भी समझ आ गया, ठीक है। मैंने इक्वेशन डिराइव भी बता दिया आपको किस तरह डिराइव हुई है। वैसे तो कोई इतना डेरिवेशन नहीं पूछता डायरेक्टली आपसे इंटरव्यू में, तो इक्वेशन ही पूछेंगे। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपको पता होना चाहिए इक्वेशन कहाँ से आ रही है। एट दी एंड आप देख रहे हो ना, इक्वेशन आ रही है आपकी लीनियर रिग्रेशन से, राइट, ठीक है, क्लियर। अगर हमें इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन लिखना हो, तब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन लिखना हो तो मैं एक बार लिख देता हूँ, द इक्वेशन, ठीक है, ऑफ द हाइपर प्लेन, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन, तो उसको आप कैसे लिखोगे, f(x) WT.X प्लस बी। आपको बोलना है, बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं जितने भी मेरे इनपुट फीचर हैं वेट वेक्टर से, प्लस हम उसमें एक बायस टर्म ऐड कर रहे हैं, क्लियर। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। और हमारा एम क्या होगा, मैं वो भी लिख देता हूँ, एंड ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, एक बार फिर से मैं एम बता देता हूँ। तो हमारा एम क्या होगा, बेसिकली एसवीएम एम्स, ठीक है, एसवीएम एम्स टू मैक्सिमाइज, मैंने बताया था ना आपको, हमें मैक्सिमाइज करना है किसको, वो डिस्टेंस को जो मार्जिनल प्लेन्स और बेसिक लाइन के बीच का डिस्टेंस था, राइट, मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, ठीक है, एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स। अब यहाँ पे दोनों सपोर्ट वेक्टर डेटा पॉइंट्स कौन से हो गए, तो सपोर्ट वेक्टर्स, राइट। ये पूछते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन की, वो नियरेस्ट पॉइंट्स को बोलते हैं क्या, बेसिकली वो सपोर्ट वेक्टर जो मैंने आपको बताया था ना, ये वाले दोनों से दिखाता हूं एक बार। इसको थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हाँ देखो, ये जो सपोर्ट वेक्टर, राइट, वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो एसवीएम एम टू मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन द हाइपरप्लेन एंड द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, ठीक है, मार्जिन मतलब वो डिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर्स
फ्रॉम बोथ क्लासेस। ठीक है, अब क्लासेस तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं आप, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा डेटा पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, राइट, तो आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, मैं बहुत इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से ना आप एट दी एंड जब भी आप इंटरव्यू में से आपसे क्या क्वेश्चन पूछेंगे एसवीएम के बारे में, कि भाई उसका मेन एम है क्या, एट दी एंड आप कर क्या रहे हो। देखो, एसक्यूएल से इम्प्लीमेंटेशन बहुत इजी होता है, ये आपने पिछली 3 एल्गोरिथम में देख लिया, राइट। बट आप देख रहे हो ना, हर एक एल्गोरिथम के अंदर हम आपको, मैंने लीनियर रिग्रेशन में आपका एम बताया, ठीक है, कि आपका क्या एम होना चाहिए, राइट। सिमिलरली आपने लॉजिस्टिक रिग्रेशन में देखा, उसके बाद आपने डिसीजन ट्री में देखा। देन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इसमें हमारा एम क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, और वही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एसवीएम एम टू मैक्सिमाइज द मार्जिन, यानी कि भाई वो जो डिस्टेंस होता है ना मार्जिन लाइन के बीच में और बेस्ट फिट लाइन के बीच में, वो मैक्सिमम होना चाहिए, वो मेरे को वही फाइंड आउट करना है। ठीक है, और वो हाइपर प्लेन की इक्वेशन होती है, वो मैंने आपको बता दी। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, क्लियर है। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं एक पॉइंट और भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक लाइन और ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि जो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन डिफाइंड एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हाइपर प्लेन। तो मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द हाइपर प्लेन। ठीक है, हाइपर प्लेन टू द नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स, ये भी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्लियर, आई थिंक ये आपको मीनिंग समझ आ गया होगा। अगर आपको उसका मेन एम भी पता लग गया है कि ठीक है, कि हमें करना क्या है इसमें, इसका मीनिंग भी समझ आ गया। ठीक है, तो आपको बहुत इजी वे में ये था मेरा बेसिकली क्लासीफायर वाला, इसको लीनियर एसवीएम भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली इसका कोस्ट फंक्शन। तो जो हमें वो मैक्स वो डिस्टेंस जो आप ठीक है, जो डिस्टेंस निकालते थे ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मार्जिनल प्लेन, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। कोस्ट फंक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे दो थे, राइट, दो मार्जिन थे, राइट। डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ जो भी उसका वेट होगा, राइट, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन मार्जिनल प्लेन। ठीक है, क्लियर, ये होता बेसिकली मेरा कोस्ट फंक्शन। अगर यहाँ पे मैं कंस्टेंट लगा दूं डिस्टेंस के, ये मैग्नीट्यूड आप जानते हो ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, वेक्टर, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, राइट। मैं लिख देता हूँ ताकि, मैंने फीचर इंजीनियरिंग में बताया था, राइट। वेक्टर एक क्वांटिटी जिसमें एक तो डायरेक्शन होती है, ठीक है, और एक होता है मैग्नीट्यूड, राइट। तो बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, वो जो डी की वैल्यू समझ सकते हो, डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, वो डी की वैल्यू, राइट, इस तरह से कैलकुलेट होती है वो। क्लियर, अच्छा, यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली हम एक कंस्टेंट लगा देते हैं। कंस्टेंट क्या लगाते हैं इस वाली इक्वेशन के अंदर, वो कंस्टेंट होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे आपको याद होगा, देखो, अगर मेरी यहाँ पे ये वाली इक्वेशन में, राइट, प्लस बी, ये 1 से बड़ी होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक है, ऑब्वियसली तब आएगा +1। -1 कब आएगा, इफ WT(x + b < 1 होती है -1 के। ठीक है, तब यहाँ पे आएगा -1, और एक कंस्टेंट हम यूज करेंगे yi।
यानी कि वो प्रिडिक्टेड डेटा पॉइंट्स आप समझ सकते हो। तो अगर मैं इसको इसके साथ मैप कर दूं ताकि वो उसको, ठीक है, डिस्टेंस को कैलकुलेट कर ले करेक्टली, उसके लिए हम कैसे लिखेंगे इस वाली, हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम वाई आई को, ठीक है, यहाँ पे मैप कर देंगे किसके साथ, डब्ल्यू टी वाली इक्वेशन जो एक्स, ठीक है, प्लस बी, उससे हमेशा 1 से बड़ा आएगा आपके पास, क्योंकि मैं डिस्टेंस को करना क्या है भाई, हमें एट दी एंड वो डिस्टेंस को मैक्सिमम ही तो निकालना है। क्लियर? देखा आपने, एक इक्वेशन से आपको आपको समझ आ गया होगा ना ये वाली हाइपरप्लेन की इक्वेशन से, फिर आपको सारे कंसेप्ट समझ आ जाएंगे। ये बेसिकली हम एक कंस्टेंट ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि भाई वो डिस्टेंस हमें मैक्सिमम निकालना होता है, राइट? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, स्टार्टिंग में एक टर्म होती है यहाँ पे, सॉफ्ट मार्जिन और हार्ड मार्जिन। मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि वो भी इंटरव्यू में पूछते हैं काफी, ठीक है, मैं आपको वो बताता हूँ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट मार्जिन एंड हार्ड मार्जिन। देखो, हमेशा जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना, रियल प्रॉब्लम, आपको हमेशा सॉफ्ट मार्जिन मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस क्या होता है सॉफ्ट मार्जिन हार्ड मार्जिन में? पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे हार्ड मार्जिन, ओके, सही करके लिख देता हूँ। हार्ड मार्जिन वर्सेस सॉफ्ट मार्जिन, ठीक है। देखो, हार्ड मार्जिन में तो कुछ नहीं होता, सेम वही जो आपने पढ़ा कि आपको सिंपल बेस्ट फिट लाइन ढूंढनी है और उसके बाद साथ में आपको मार्जिन प्लेन, ठीक है, मार्जिन लाइन बनानी है और वो प्लेन बन जाएगा, ठीक है, और आपने उसको डिस्टेंस मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये सिंपल होता है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ से जारी है, एक्चुअली ये हो गए, ठीक है, इस तरह से आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है। ये होता है सिंपल मार्जिन प्लेस। आप ये भी बोल सकते हो जब आपके डेटा पॉइंट्स ना ओवरलैप नहीं होते, मतलब डेटा पॉइंट ऐसे पड़े हैं, ऐसे पड़े हैं, ठीक है, ऐसे हैं, एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रहा आपको, और ये प्रिडिक्ट भी बहुत सही कर रहे हैं, ये होता है आपका हार्ड मार्जिन, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, हार्ड मार्जिन। और इसका इसको हम बोल सकते हैं कि नन ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर मिस क्लासिफाइड, नन ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर मिस क्लासिफाइड, ठीक है। लेकिन सॉफ्ट मार्जिन में ऐसा क्या, सॉफ्ट मार्जिन में क्या होता है कि बेसिकली होता क्या है, वहां पे कुछ डेटा पॉइंट्स ना ओवरलैप कर रहे होंगे, मैं दिखाता हूँ कैसे। देखो, सॉफ्ट मार्जिन में हमेशा आपको इसी तरह की प्रॉब्लम ही मिलेगी, सॉफ्ट मार्जिन वाली। बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको हार्ड मार्जिन वाली प्रॉब्लम मिले। मैं दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे होगा क्या, जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना वो ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स क्या होंगे जैसे ओवरलैप कर रहे होंगे, दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक है। लेट सपोज आपने, और इवन मार्जिन प्लेन के अंदर है कि बेस्ट फिट लाइन से जहाँ से पास हो रहे ना उसके अंदर भी आपको कुछ पॉइंट्स मिल रहे होंगे, ठीक है। लेट सपोज ये लाइन थी आपकी बेस्ट फिट लाइन, एंड ये आपकी वो है मार्जिनल लाइन, ठीक है, और ये भी मार्जिनल लाइन है। तो आप देख रहे होंगे कुछ डेटा पॉइंट्स इन दोनों के बीच में भी आ रहे हैं, राइट, यानी कि यहाँ पे जब डेटा पॉइंट्स ओवरलैप करते हैं ना, तब उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। तो यहाँ पे हम मतलब जो मॉडल होगा ना, मॉडल मतलब ये बोल सकते हो मॉडल डेटा को प्रेडिक्ट तो सही करेगा, बट वहां पे ना कुछ एरर आ सकता है, या फिर वहां पे वो उनको गलत प्रेडिक्ट करेगा एरर आने की वजह से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना आप देख रहे होंगे कि कुछ डेटा पॉइंट ना ओवरलैप हो रहे हैं, और जब भी ओवरलैप होते हैं उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। भाई हार्ड मार्जिन में तो बहुत सिंपल था, आपको बड़ी तरीके से वो प्रिडिक्ट कर रहा है, राइट, कोई भी देख रहे हो डेटा पॉइंट्स ओवरलैप नहीं कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट मार्जिन। इसको हम बोल कह सकते हैं कि यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स क्या हो रहे होंगे, क्लासिफ मिस क्लासिफाइड हो रहे होंगे, राइट। वहां पे नन ऑफ द डेटा पॉइंट्स आर मिस क्लासिफाइड, यहाँ पे कि सम डेटा पॉइंट्स आर मिस क्लासिफाइड। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है।
यानी कि उसको हम बोलेंगे, यानी कि वहाँ पे एरर होगा, कि एरर के चलते ना मॉडल कुछ चीज़ों को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा। बट हमें पता है कि भाई मॉडल 95% समझ सकते हो कि सही प्रिडिक्ट कर रहा है, लेकिन 5% हमारा मॉडल गलत बता रहा है। एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो एरर की वजह से बता रहा है क्योंकि वहाँ पे सम डेटा पॉइंट्स आर मिसक्लासिफाइड ड्यू टू सॉफ्ट मार्जिन। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं आपसे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी इंटरव्यू में। और जब भी आपके पास सॉफ्ट मार्जिन हो ना, तो वहां पे हमें मॉडिफाई करना होता है किसको, कोस फंक्शन को। तो मैं वो बताता हूँ आपको। उसमें हमें करना क्या होगा, देखो आपने ओवरऑल तो देख लिया भाई एसवीएम में, ठीक है, कि क्या कोस फंक्शन होता है, ठीक है, कैसे हमें मैक्सिमम डिस्टेंस वो डिस्टेंस निकालना होता है, राइट। लेकिन जब हमें यहाँ पे हमें कोस फंक्शन को क्या करना होगा, मॉडिफाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ एरर हो सकता है, राइट, किसमें, सॉफ्ट मार्जिन में। किसके केस में, सॉफ्ट मार्जिन के केस में। सॉफ्ट मार्जिन एसवीसी पढ़ रहे हैं अभी हम, एसवीआर नहीं स्टार्ट किया हमने, क्लियर। तो यहाँ पे हमें कैसे निकालेंगे, तो हम देखो मिनिमम करना होगा क्या चीज, बायस और वेट की वैल्यू को, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, राइट। W2 को डिवाइड करते हैं हम 2 से, ठीक है। मैंने ऊपर आई थिंक मैंने गलत लिख दिया क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ऊपर वाला। कि ये मैंने आपको कंस्टेंट बताया था, ठीक है, ओके, ये मैंने आपको गलत बता दिया, यहाँ पे 2 नहीं उल्टा है, उल्टा लिख दिया। जिसका ओवरऑल होता है ना, वो ये होता है स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 2। बेसिकली हम वेट का स्क्वायर करते हैं मॉडुलस का, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे और हम क्या यूज करते हैं ना, बेसिकली यहाँ पे सी आई यूज होता है, और समीशन लेंगे किसका, आई इज इक्वल टू 1 n, यहाँ पे ईटा टर्म होते हैं, इसे बोलते हैं ईटा आई, ठीक है, इसको होता है ईटा। आपको याद होगा मैंने सी आई एफ बताया था, जो बेसिकली क्या होता है 1/λ। जब हम रेगुलराइजेशन टेक्निक बताए थे, राइट, ये बेसिकली बेसिकली उसका इनवर्स होता है, राइट। और ये जो पूरी टर्म होते हैं उसको हम बोलते हैं हिंज लॉस। ये भी बहुत जगह बहुत बार पूछते हैं इंटरव्यू में, हिंज लॉस क्या होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कोस फंक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें देखो उसको मॉडिफाई करना, हम मॉडिफाई कर रहे हैं वो कोस फंक्शन को, क्योंकि यहाँ पे हमें एरर मिल सकता है, राइट, क्योंकि डेटा पॉइंट्स ओवरलैप कर सकते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से वो कुछ डेटा पॉइंट्स को सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा के चलते, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हिंज लॉस। मैं आपको इसकी एक बार डेफिनेशन भी बताता हूँ, बट मेन आई थिंक आपको इसको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो एक बार मैं आपको बताता हूँ हिंज लॉस, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ एक बार। देखो आपको ना सिर्फ कंसेप्ट समझने हैं, आपको बाय हार्ट कोई फॉर्मूला नहीं याद नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि आप मेन इम्प्लीमेंटेशन तो एसवीएम सॉरी एसकेएलएन से ही करोगे, राइट। तो उसके बारे में लिख देता हूँ एक बार। देखो हिंज लॉस के बारे में क्या होता है, हिंज लॉस, ओके, इसको सही कर देते हैं। आपने फॉर्मूले से तो उसको देख लिया, एक बार मैं इसको थ्योरी में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो हिंज लॉस क्या बोलता है, इज द लॉस फंक्शन। तो बेसिकली क्या है, एक लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन यूज्ड इन एसवीएम विच पिनलाइज। अब पिनलाइज टर्म आपको याद होगा, मैंने रेगुलराइजेशन टेक्निक में बताई थी, राइट। जो बेसिक उसको क्या कर देगा, पिनलाइज कर देगा, मिस क्लासिफिकेशन। यानी कि वो जो एरर होगा ना, एरर उसको समझ रहे हो आप, वो जो एरर को पिनलाइज कर देगा, राइट। मिस क्लासिफिकेशन मैंने आपको मतलब बताया ना, क्योंकि ये सॉफ्ट मार्जिन में होता है। इसका जो किस तरह इसको डिफाइन करते हैं मैं बताता हूँ। हमेशा ये मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है।
0 से 1 के बीच में होता है ये। और y ऑफ i मैंने भी बताया, वेट्स वाली इक्वेशन लगा देंगे हम, डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे किसका, x ऑफ i प्लस बायस। ठीक है, हमेशा वो मैक्सिमम चाहिए। ठीक, अब ये ना हो ना कि भाई वो डिस्टेंस मतलब 0 कर दे, राइट, उससे मिनिमम आ सकता है। इसलिए क्योंकि हमारा एट दी एंड गोल तो यही है कि भाई वो जो डिस्टेंस होना मार्जिनल प्लेन के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो हमें मैक्सिमम करना है, राइट, ताकि वो डेटा पॉइंट्स को अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके। क्लियर? तो यही मतलब होता है हिंज लॉस का। इंटरव्यू में पूछते हैं, हिंज लॉस इज द लॉस फंक्शन यूज इन एसवीएम विच पिनलाइज मिस क्लासिफिकेशन। बस मेन यही है, ये पिनलाइज कर देता है क्लासिफिकेशन, वो एरर को। मैं एक बार लिख देता हूँ। क्लियर? तो आई थिंक आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं आपको रिग्रेशन वाली भी बता देता हूँ, क्योंकि ये समझ आ गया तो आपको वो तो बहुत इजी वे में समझ आ जाएगा। ठीक है, उसमें तो कुछ नहीं है, सेम यही चीज यूज करते हैं हम, बट उसमें करते क्या है, जो हम डिस्टेंस निकालेंगे ना सपोर्ट वेक्टर में, बता देता हूँ। रिग्रेसर वाली भी देख लेते हैं हम इसी वाली क्लास में। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर, सॉरी रिग्रेसर, इसको बोलते हैं हम SVR। ठीक है, देखो इसमें होता क्या है, वहां पे तो आप ये देख रहे थे कि अब तक आपने ये देखा, सिंपल मैं एक बार दिखा देता हूँ कि भाई जो भी आपको डिस्टेंस मिलता था, राइट, हम एक बेस्ट फिट लाइन बनाते थे, और उसमें हम जो भी मार्जिन डिस्टेंस होता था, राइट, हमें जो भी डिस्टेंस आता था वो मैक्सिमम फाइंड आउट करना होता था। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स होंगे ना, बस वहां पे एक टर्म ऐड हो जाएगी, एप्सिलॉन एक टर्म होती है, मैं बता देता हूँ। ठीक है, इस तरह से इसको एक बार मैं सही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिग्रेशन प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, राइट, प्रिडिक्ट करने होंगे वो कंटिन्यूस वैल्यूज। ओके, इसको सही कर लेते हैं एक बार। लेट सपोज यहाँ पे मेरे को डेटा पॉइंट्स मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ डेटा पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट, और ये बेस्ट फिट लाइन कुछ इस तरीके से जा रही है, यहाँ पे वो मार्जिनल प्लेन जा रहा है। ठीक है, यहाँ से वो मार्जिन प्लेन जा रहा है। क्लियर? एक दो पॉइंट चलेंगे, लेकिन ज़्यादा पॉइंट नहीं होने चाहिए। हार्ड, जो हमारा हार्ड मार्जिन होता है, राइट, इसमें ये हमारे पास बेस्ट फिट लाइन होती है, मैंने बता चुका हूँ आपको, राइट, ये मार्जिनल होती है। ठीक है, क्लियर है, इसे मार्जिनल प्लेन बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे होगा क्या ना, यहाँ पे ये होगा हमारे बेस्ट लाइन के ऊपर, जो बेस्ट फिट लाइन के ऊपर होगा वहाँ पे हम एक टर्म ऐड कर देंगे वाली इस वाली इक्वेशन के अंदर, एप्सिलॉन, और यहाँ पे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, प्लस बी माइनस के एप्सिलॉन। क्योंकि बेसिकली एप्सिलॉन करता क्या है, वो एरर को कैलकुलेट करता है। मैंने बताया था ना रिग्रेशन प्रॉब्लम में। ठीक है, वहां पे हम एरर ही तो निकालते थे, मार्जिनल एरर। ठीक है, बस यही होता है यहाँ पे डिफरेंस। ठीक है, क्योंकि मेन आपने क्लासिफायर को समझ लिया, यहाँ तो कुछ नहीं है, बस हम जो भी हमें बेस्ट फिट एंड मार्जिनल प्लेन मिल रहा है, राइट, बस जो भी हमारे पास हाइपर प्लेन की इक्वेशन है, भाई बेस्ट फिट लाइन के जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां पे हम एक टर्म ऐड कर देंगे मार्जिनल एरर, और नीचे वाले में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, जिसमें आज मैंने आपको सिर्फ इसका इंट्यूशन बताया। सो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन बताऊंगा, और नॉन लीनियर एसवीएम भी बताऊंगा, जिसमें हम कर्नल एसवीएम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ डेटा साइंस की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।